हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 3 अक्टूबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। डिटेल है अगरतला में, यानी त्रिपुरा के अगरतला में। और मुख्यमंत्री मणिक शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिक शाह हैं। इन्होंने त्वरित प्रशासनिक कामकाज के लिए कागज रहित प्रणाली अपनाने के सरकार के प्रयासों के तहत एक ई कैबिनेट की शुरुआत की है। यानी किसने शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री मणिक शाह ने शुरुआत की है और अगरतला से की है। डिजिटल पहल के क्रियान्वयन के साथ त्रिपुरा ई कैबिनेट की शुरुआत करने वाला चौथा राज्य बना है। यानी ये जो डिजिटल पहल के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है उसमें जो शुरुआत करने वाला चौथा राज्य बना है त्रिपुरा। यदि पहले राज्य की कहें तो पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा बना है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अभी कर्नाटक ने ऐसा कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पलक शर्मा। इनको सम्मानित किया गया है। डिटेल तो ये जो पलक शर्मा है ये सीनियर नेशनल गोताखोरी स्पर्धा में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, इनके पास रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित होने के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पलक शर्मा है और इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का अवार्ड भी मिला है। और ये जो है तो सीनियर नेशनल गोताखोरी स्पर्धा में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर है S जयशंकर। S जयशंकर कौन है? तो विदेश मंत्री, हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, विदेश मंत्री हम लिख दे रहे हैं ऐसे शार्ट में, और राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने सबसे पहले भाषण के दौरान पहला शब्द यूज किया है नमस्ते फ्रॉम भारत, यानी भारत से नमस्ते। और अंत में उन्होंने रेफरेंस भी दिया है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। यदि कहें UNG की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है तो वो है न्यूयॉर्क में। और इसके जो अध्यक्ष कहें तो अध्यक्ष हैं 78वें प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस। ये कहें UNGA के राष्ट्रपति तो डेनिस फ्रांसिस हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया? तो इसका राइट आंसर है लिएंडर पेस को। यदि डिटेल की बात करें तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकन पाने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले संभावित पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी हैं, यानी मतलब भारतीय टीम की तरफ से शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी हैं और एशिया में पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्हें ऐसा नामांकन प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है जिन्हें RBI के द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शशिधर जगदीशन। कौन है? तो शशिधर जगदीशन है। डिटेल देख लेते हैं। तो यदि कहें HDFC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। यदि कहें RBI की तो RBI का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है इसका मुंबई में और गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। ये है 25वें नंबर के गवर्नर। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ।
पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 40वें स्थान पर भारत है। डिटेल देख लेते हैं तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार रखी है। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जा रहा है। ये क्वेश्चन अधिकांश सभी एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इससे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी देश की सबसे बड़ी एग्जाम में भी बौद्धिक संपदा संगठन से क्वेश्चन आए हैं। और ऐसा भी है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है या भारत की रैंक क्या आ रही है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है तो 40वीं रैंकिंग है। और टोटल कितनी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, कितने देश की, तो 132 अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। यदि हम बात करें 2015 में तो 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान पर आ पहुंची है। GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को संक्षिप्त में कहते हैं GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों में इनोवेशन के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय डिवाइस है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों के इनोवेशन के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय डिवाइस के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 56वें स्थान पे भारत है। डिटेल की बात करें तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट जो रिपोर्ट है इसे जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। और 2023 में भारत 56वें स्थान पर है। टॉप देश देख लेते हैं तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, फर्स्ट है, सेकंड है लग्जमबर्ग और तीसरा है, थर्ड है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। डिटेल देख लेते हैं तो उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड के द्वारा सतत अपशिष्ट के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दो है, अपशिष्ट प्रबंधन और आय सृजन। यदि हम बात करें और मतलब ये जो अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर और उपाय किए गए हैं भारत का पहला कचरा गार्बेज जो है तो छत्तीसगढ़ में है। कचरा गार्बेज छत्तीसगढ़ में खोला गया था। छत्तीसगढ़ को संक्षिप्त में बोलते हैं CG। छत्तीसगढ़ में जैसे पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड में पहला हुआ उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कचरा गार्बेज खोला गया था। यदि बात करें ई कचरा क्लिनिक की तो ई कचरा क्लिनिक यानी भारत की पहली ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोली गई थी? तो मध्य प्रदेश में खोली गई थी। ये भी भारत की पहली ही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया। डिटेल देख लेते हैं तो इस सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। और ये सम्मेलन किसके द्वारा किया गया है? तो NCDEX यानी NICR नामक संगठन इसके द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम होता है NCDEX इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी मार्केट्स एंड रिसर्च के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।